हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थिंग्स ऑफ हिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत जगह उदयपुर के बारे में। उदयपुर राजस्थान का एक नगर एवं पर्यटन स्थल है जो अपने इतिहास, संस्कृति और अपने आकर्षक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूर्व के वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर में रवारी, डांगी, ब्राह्मण, राजपूत, भील, मीणा के साथ अन्य कई जातियां निवास करती हैं। उदयपुर का प्रारंभिक इतिहास सिसोदिया राजवंश से जुड़ा है। एक मत के अनुसार सन 1558 में महाराणा उदय सिंह सिसोदिया राजपूत वंश ने स्थापित किया था। अपनी झीलों के कारण यह शहर झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर शहर सिसोदिया राजवंश द्वारा शासित मेवाड़ की राजधानी रहा है। राजस्थान का यह खूबसूरत शहर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक सपना सा लगता है। यह शहर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अनुपम है। इसी समय विलायती प्रशासक जेम्स टोड ने उदयपुर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे रोमानी शहर कहा था। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी, किंतु तिथि को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार हिंदू कैलेंडर के अनुसार उदयपुर की स्थापना आखा तीज के दिन मानते हैं। कुछ का कहना है कि उदयपुर की स्थापना 15 अप्रैल 1553 में ही हो गई थी, जिसके प्रमाण उदयपुर राजस्थान के मोती महल में मिलते हैं, जिसे उदयपुर का पहला महल माना जाता है, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, जिसकी सुरक्षा मोती मगरी ट्रस्ट कर रहा है। महाराणा उदय सिंह द्वितीय, जो महाराणा प्रताप के पिता थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से मेवाड़ का संचालन करते थे। उस समय चित्तौड़गढ़ निरंतर मुगलों के आक्रमण से घिरा हुआ था। इसी दौरान महाराणा उदय सिंह अपने पौत्र अमर सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में मेवाड़ के शासक भगवान एकलिंग जी के दर्शन करने कैलाशपुरी आए थे। उन्होंने यहाँ आयड़ नदी के किनारे शिकार के लिए डेरे डलवाए थे। तब उनके दिमाग में चित्तौड़गढ़ पर मुगल आतताइयों के आक्रमण को लेकर सुरक्षित जगह राजधानी बनाने का मंथन चल रहा था। इसी दौरान उन्होंने एक शाम अपने सामंतों समक्ष उदयपुर नगर बसाने का विचार रखा, जिसका सभी सामंत तथा मंत्रियों ने समर्थन किया। उदयपुर की स्थापना के लिए वह जगह तलाशने पहुंचे। तब उन्होंने यहाँ पहला महल बनवाया, जिसका नाम मोती महल दिया, जो वर्तमान मोती मगरी पर खंडहर के रूप में मौजूद है, जिसको लेकर कई इतिहासकारों का मानना है कि मोती महल उदयपुर का पहला महल है और एक तरह से इसके निर्माण के साथ ही उदयपुर नगर की स्थापना शुरू हुई। स्थापना का दिन 15 अप्रैल 1553 था और उस दिन आखा तीज थी। बाकी इतिहासकार भी यह मानते हैं कि उदयपुर की स्थापना आखा तीज के दिन हुई है, लेकिन यह तिथि 15 अप्रैल 1553 है। इसको लेकर कोई शिलालेख या प्रमाण मौजूद नहीं है। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो एक बार महाराणा उदय सिंह मोती महल में निवास कर रहे थे। तभी वह शिकार की भावना से खरगोश का पीछा करते हुए उस जगह पहुंचे जहां राजमहल मौजूद है। तब उदयपुर के फतेह सागर नहीं था और वह एक सहायक नदी के रूप में था। वहां एक योगी साधु धूणी रमाए बैठे थे। साधु जगतगिरी से उनकी मुलाकात हुई और महाराणा के दिल का हाल जानकर साधु ने धूड़ी की जगह पर राज्य बसाने का सुझाव दिया, जिसे महाराणा ने मान लिया। यह बात सन 1559 की थी। जिस पहाड़ी की चोटी पर महल का निर्माण कराया गया, वह समूचे शहर से दिखाई देता है। जहां अलग अलग काल में महाराणाओं ने राजमहल का निर्माण कराया। बाद में सरदार राव, उमर राव और ठिकानों के लोग भी राजमहल के पास बसाए गए, जिनकी हवेलियां भी राजमहल के इर्द गिर्द मौजूद हैं। इतिहासकार योगेंद्र राज पुरोहित बताते हैं कि 15 अप्रैल को इस तरह उदयपुर शहर की स्थापना हुई। उदयपुर की स्थापना से 5000 साल पहले आयड़ नदी के किनारे सभ्यता मौजूद थी। विभिन्न खनन के स्तरों से पता चलता है कि प्रारंभिक बसावट से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्तियाँ बसी और उजड़ी भी।
आहड़ के आसपास तांबे की उपलब्धता के चलते यहाँ के निवासी इस धातु के उपकरण बनाते थे। इसी की वजह से यह तांबावंती नगरी के नाम से जाना जाता था। इसी तरह पिछोली गांव भी महाराणा लाखा सन 1382 से 1421 के काल का है, जब कुछ बंजारे यहाँ से गुजर रहे थे। छीतर नाम के बंजारे की बैलगाड़ी नमी वाली जगह धंस गई और वहां पानी का स्रोत जानकर खुदाई की और पिछोला झील का निर्माण हुआ। तब यह चारों तरफ पहाड़ी इलाका हुआ करते। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उदयपुर के दर्शनीय स्थल में से एक है पिछोला झील। ऐतिहासिक दृष्टि से इस झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा के काल में इस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया गया। इस झील के बीचों बीच एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस शहर की खोज के बाद इस झील का विस्तार कराया था। झील में 2 द्वीप हैं और दोनों पर महल बने हुए हैं। एक है जग निवास, जो अब लेक पैलेस होटल बन चुका है, और दूसरा है जग मंदिर। दोनों ही महल राजधानी शिल्पकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। इनके पास बोट द्वारा जाकर इन्हें देखा जा सकता है। दूसरा आता है जग निवास द्वीप। पिछोला झील पर बने द्वीप पैलेस में से यह महल, जो अब एक सुविधाजनक होटल का रूप ले चुका है, कोर्ट यार्ड, कमल के तालाब और आम के पेड़ों की छांव में बना स्विमिंग पूल मौज मस्ती करने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। आप यहाँ आएं और यहाँ रहने तथा खाने का आनंद लें, किंतु आप इसके भीतरी हिस्सों में नहीं जा सकते। इसके बाद आता है दोस्तों जग मंदिर। पिछोला झील पर बना एक अन्य द्वीप पैलेस। यह महल महाराजा करण सिंह द्वारा बनवाया गया था, किंतु महाराजा जगत सिंह ने इसका विस्तार कराया। महल से बहुत शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। गोल्डन महल की सुंदरता दुर्लभ और भव्य है। इसके बाद आता है दोस्तों सिटी पैलेस। प्रसिद्ध और शानदार सिटी पैलेस उदयपुर के जीवन का अभिन्न अंग है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा महल है। इस महल का निर्माण शहर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था। उनके बाद आने वाले राजाओं ने इसमें विस्तार कार्य किए, तो भी इसके निर्माण में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। महल में जाने के लिए उत्तरी ओर से बड़ी पोल से और त्रिपोलिया द्वार से प्रवेश किया जा सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों नगर महल। नगर महल का सायंकाल दृश्य शिल्पग्राम उदयपुर। यह एक शिल्पग्राम है जहां गोवा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के पारंपरिक घरों को दिखाया गया है। यहाँ इन राज्यों के शास्त्रीय संगीत और नृत्य भी प्रदर्शित किए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है सज्जनगढ़, जिसको हम मानसून पैलेस भी बोलते हैं। उदयपुर शहर के दक्षिण में अरावली पर्वत माला के एक पहाड़ का निर्माण महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया था। यहाँ गर्मियों में भी अच्छी ठंडी हवा चलती है। सज्जनगढ़ से उदयपुर शहर और इसकी झीलों का सुंदर नज़ारा दिखता है। पहाड़ की तलहटी में अभयारण्य, सायंकाल में यह महल रोशनी से जगमगाता है, जो देखने में बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। इसके बाद आता है दोस्तों फतेह सागर। महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित यह झील बाढ़ के कारण नष्ट हो गई थी। बाद में महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। झील के बीचों बीच एक बगीचा, नेहरू गार्डन स्थित है। आप बोट अथवा ऑटो द्वारा झील तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों मोती मगरी। यहाँ सिसोदिया राजपूत वंश के विश्व प्रसिद्ध महाप्रतापी राजा महाराणा प्रताप की मूर्ति है। मोती मगरी फतेह सागर के पास की पहाड़ी पर स्थित मूर्ति तक जाने वाले रास्तों के आसपास सुंदर बगीचे हैं। विशेषकर जापानी रॉक गार्डन दर्शनीय है। इसके बाद आता है दोस्तों बाहुबली हिल्स। बाहुबली हिल्स उदयपुर से 14 किलोमीटर दूर बड़ी तालाब के समीप की पहाड़ी पर स्थित है। ये जगह युवाओं में लोकप्रिय है और उनका पसंदीदा स्थान बन चुकी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इतनी सुंदर सिटी उदयपुर शहर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। उदयपुर के सार्वजनिक यातायात के साधन मुख्यतः हैं, जैसे बस, ऑटो रिक्शा और रेल सेवा है। इसमें प्रमुख हवाई मार्ग। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा उदयपुर हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा उदयपुर से 20 किलोमीटर दूर दबोग में है। जयपुर, जोधपुर, औरंगाबाद, दिल्ली तथा मुंबई से यहाँ नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। इसके बाद आता है दोस्तों रेल मार्ग। यहाँ उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन नामक रेलवे स्टेशन है,
यह स्टेशन देश के अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। आप लोग दोस्तों यहाँ रेल मार्ग से भी बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं। तीसरा मार्ग है सड़क मार्ग। यह शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित है। यह सड़क मार्ग से जयपुर से 9 घंटे, दिल्ली से 14 घंटे तथा मुंबई से 17 घंटे की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कम समय में यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।